परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पूज्यपाद स्वामी राघवेंद्र आनंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और भगवत स्वरूप आप सभी भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं इस भक्त सम्मेलन में, इस सम्मेलन की एक विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत एक सुंदर बात बताते हैं कि भक्त लोग जब एकत्रित होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्त मत्गत प्राण बोधयन्तस् परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या सुंदर बात है। वह सम्मेलन जहां पर स्त्री पुरुष एकत्रित आते हैं और उस एकत्रित आने का जब उद्देश्य सिर्फ ईश्वर होता है तो उस सम्मेलन को हम लोग भक्त सम्मेलन कहते हैं। और ये जो एकत्रित आए हुए जो स्त्री पुरुष हैं, ये लोग क्या करते हैं? मच्चित्त है, उनका चित्त, उनका अंतःकरण ईश्वर में ही होता है, ईश्वर में रखने का एक प्रयास चलता रहता है। मद्गत प्राण, उनके जो प्राण हैं उनका जो पूरा अंतःकरण है वो ईश्वर में डूबा हुआ रहता है। और क्या बोधयंत परस्परम, वो परस्पर एक दूसरे को ईश्वर के विषय में ही याद दिलाते रहते हैं। और क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे तुष्यन्ति च रमन्ति च, वे इसी में आनंद पाते हैं और रमण करते हैं। बड़ा आनंद होता है इसमें, क्योंकि ये आनंद जो है ये विषयानंद के बिल्कुल विपरीत है। इसको हम लोग कहते हैं जो भगवत आनंद, जो भक्ति से आने वाला आनंद जो है, या उस ईश्वर तत्व में मन को लगाने से जो आनंद हमको अनुभव होता है, वह यह अद्भुत आनंद है। तो भक्तों का जो रमण है और उनका जो आनंद है वो ईश्वर से ही आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो सम्मेलन है यह बहुत ही एक विशेष सम्मेलन है, जहां पर एक विशेष प्रकार के लोग एकत्रित होकर के एक विशेष प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बड़ी दुर्लभ है, यह भी बता दूं मैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर में मन को लगाने की जो प्रवणता है यह दुर्लभ है, यह आसानी से नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उनके विवेक चूड़ामणि में कि 3 चीजें बहुत ही दुर्लभ होती हैं। मनुष्य शरीर में, नर शरीर में जन्म, दूसरी बात ईश्वर में मन लगाने की प्रवणता, जिसको वो मुमुक्षुत्वम कहते हैं, और तीसरी बात एक महापुरुष का आशीर्वाद या मार्गदर्शन। ये तीनों चीजें अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं, यह सुलभ नहीं होता। और अगर ये होता है हमारे जीवन में तो हमको ये समझ लेना चाहिए
ये ईश्वर के अनुग्रह से ही हो रहा है। तो ये जो सम्मेलन यहाँ पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, और हम लोगों का प्रयास क्या है, आप लोग आज सवेरे से जो आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, विभिन्न प्रवचनों को सुन रहे हैं। प्रवचनों को सुनने की बात नहीं है, यहाँ पर मन को ईश्वरमय बनाने का प्रयास चल रहा है। यह जो प्रवणता है ये ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार यह जो सम्मेलन, यह अति दुर्लभ ऐसा एक सम्मेलन है, और इसका मूल उद्देश्य है अपने मन को ईश्वर के रंग में रंगाना। और जितना ईश्वर के रंग में ये रंगता है, उतना हम देखेंगे कि हमको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। संसार के बंधनों से मन ऊपर उठने लगता है। अब रामकृष्ण वचनामृत जो विषय है, यह क्या है? भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो उपदेश हैं, उसी को हम लोग वचनामृत कहते हैं। वो अमृत है। अमृत का क्या स्वभाव होता है? अमृत वो होता है जो कि हमको मृत्यु से मुक्त कराती है। तो सभी महापुरुष की जो वाणी होती है वो अमृत समान ही होती है। ये सिर्फ रामकृष्ण भगवान की ही बात नहीं है। शास्त्र की जो बात होती है वह अमृत समान ही होती है, क्योंकि वो हमें बंधन से, मृत्यु से मुक्त कराने का एक साधन होता है। जब हम अमृत का पान करते हैं तो व्यक्ति मृत्यु से और बंधन से मुक्त होता है। तो देखिए, मेरा जो मूल विषय जो है, आज, कल और परसों 3 दिनों का, मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत, ये मेरा विषय है। और ठाकुर की जो बातें हैं, उनका जो उपदेश है, उनके उपदेशों का जो सार है, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा ये आने वाले 3 दिनों में। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, तब उन्होंने हमको एक ध्येय वाक्य दिया। उन्होंने, क्या है ये ध्येय वाक्य? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, है ना? स्वयं के मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए, यह मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं, स्वयं के मुक्ति के लिए और जगत का कल्याण। और अब जब हम स्वयं की मुक्ति की बात करते हैं, अब देखिए, वचनामृत में श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं? मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, मूल उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ही है। वे कहते हैं, वो क्या है? वो है ईश्वर दर्शन, भगवत प्राप्ति। विभिन्न शब्दों का वहां पर प्रयोग हुआ है। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। उसको हम लोग ईश्वर लाभ कहो, भगवत दर्शन कहो, उन सब का मतलब एक ही है, बंधन से मुक्ति। और ये बंधन से मुक्ति तब तक नहीं होगा जब तक हम ईश्वर को हम अनुभव नहीं करें। अब ईश्वर को अनुभव करने का मतलब क्या है? जब हम ईश्वर दर्शन की बात करते हैं, भगवत दर्शन की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में आ जाती हैं। यहां पर हमें शास्त्र की जरूरत होती है। शास्त्र ही है हमको जो इस विषय में, हमारे मन में जो भूल जो धारणाएं हैं इस विषय में, उन भूल धारणाओं को दूर करके यथार्थ जो ईश्वर दर्शन का क्या मतलब है, यह हमको शास्त्र ही बता सकती है। नहीं तो हम विभिन्न प्रकार की कुछ कल्पनाओं में हम खो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए हमको इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश हमको डालना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जब हम लोग मुक्ति की बात करते हैं, स्वयं के मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुक्ति का मतलब क्या है? उसका यह मतलब होता है कि अभी हम मुक्त नहीं हैं, अभी हम बंधन में हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझें।
इस बंधन के स्वरूप को समझे बगैर हम मुक्त कैसे होंगे या मुक्ति क्या है, इसको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और इसी से ईश्वर दर्शन का मतलब क्या है, यह भी स्पष्ट होगा। तो जब हम मुक्त होने की बात करते हैं, उसका यह मतलब होता है कि हम लोग अभी हमारी जो परिस्थिति है, हम लोग कहीं ना कहीं बंधन में हैं, हम लोग बंधे हुए हैं। इस बंधन में या बंधे हुए होने में इसका क्या मतलब है? तो मैं आपके सामने एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह हमने बड़ों के मुख से सुना है, काफी प्रचलित कहानी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस कहानी से जो मर्म निकलता है वो इस बात को स्पष्ट कराती है कि बंधन, हम बंधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। तो कहानी ऐसी है कि अति प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। वो युवा था, उसकी अपनी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। तो उसके विवाह के पश्चात 1-2 वर्षों में ही उसको एक पुत्र हुआ। और राजा बहुत ही धार्मिक राजा था, अपने राज्य को बहुत ही अच्छे तरह से अपने राज्य को चला रहा था। प्रजा बहुत खुश थे इस राजा से। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, इसी प्रकार एक दिन यह राजा अपने पत्नी के साथ अपने छोटे से इस बच्चे को लेकर के, जो कि शायद 1.5 या 2 वर्ष का होगा, छोटा सा बच्चा, इस पुत्र को लेकर के एक दिन नौका से कहीं दूर चल पड़ते हैं। किसी एक विशेष प्रांत के लिए एक प्रांत की ओर वो नौका विहार करके चल पड़ते हैं। तो जब नदी में वो लोग जब जाते रहते हैं, तो उस वक्त अचानक बहुत बड़ा एक तूफान आता है। तूफान में नौका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ये राजा और उनकी अपनी पत्नी किसी तरह बड़ी कठिनाई से वह उस नदी के एक छोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यह जो छोटा सा बच्चा है वह गुम हो जाता है इस तूफान में। यह बच्चा उस नदी के प्रवाह में बह करके काफी दूर चला जाता है। यह पुराने जमाने की बात है तो समझ सकते हैं। तो उस प्रवाह में कहीं दूर चले जा करके वो बच्चा एक गांव के किनारे पहुंच जाता है। और वो गांव जो था वो एक मछुआरों का गांव था। तो वहां पर एक मछुआरे जो दंपत्ति हैं, एक पति पत्नी हैं, वे इस बच्चे को उस नदी के तट पर देखते हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है। एक सुंदर सा बालक, और बालक अभी भी जीवित है, आश्चर्य की बात है। तो दंपत्ति उस बालक को उठा लेते हैं और उस बालक का पालन और पोषण करना शुरू कर देते हैं। यहां पर राजा अपने महल में जाकर के सारे अपने सैनिकों को कह देते हैं कि इस बच्चे को ढूंढो। और सारे जो सैनिक हैं वे इन बच्चों को ढूंढने के लिए वे प्रयत्नरत रहते हैं। कई वर्ष इस प्रकार बीत जाती हैं। बच्चा अब उस मछुआरे के घर में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, मछुआरों के साथ ही वो बड़ा हो रहा है। अब देखिए, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो बच्चा जो है वो जन्म से क्या है, राजकुमार है। जन्म से राजकुमार होते हुए भी यह बच्चा अब एक मछुआरे के घर में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। अब उसको यह बात का ज्ञान नहीं है कि वो सच्चाई में वो एक राजकुमार है। और वहां पर वो बड़ा हो रहा है और देखते देखते कई वर्ष बीत जाते हैं, वो एक हट्टा कट्टा एक नौजवान बन जाता है। अब उसकी धारणा यह है कि वो एक मछुआरे के ही बच्चा है। वो अपने आप को मछुआरा ही समझता है। और जिस प्रकार उसके माता पिता हर रोज नदी में जाकर के मछली पकड़ते हैं, उसी प्रकार यह भी उसी प्रकार अपने जीवन को जीने लग गया था। अब बहुत वर्ष के बाद ये जो राजा का जो सैनिक थे वे ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंच जाते हैं। और राजा ने इन सैनिकों को बताया था कि देखो, इस राजा का जो पुत्र है, उस पुत्र के कंधे पर एक निशान था। तो उन्होंने कहा था कि जहां भी तुम किसी को इस प्रकार देखोगे, इस निशान के साथ देखोगे, तो जान लेना यही मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार बहुत वर्षों के बाद जब ये सैनिक जो लोग हैं उस गांव में पहुंचते हैं, पहुंच करके अचानक इस नौजवान को देखते हैं और उसके कंधे पर वही निशान देखते हैं
देख करके वो पहचान जाते हैं कि यही है वो राजा का पुत्र जो बहुत वर्ष पहले वह अपने माता पिता से अलग हो गया था। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण बात है, ये सैनिक उस नौजवान से कह रहे हैं कि सिर्फ कह नहीं रही है, पहले तो उस नौजवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो नौजवान तो एकदम अचंभित हो गया, ये भला ये सैनिक, मैं तो मछुआरा हूं, ये तो कोई किसी बड़े राज्य का कोई सैनिक है, मंत्री है, आकर के मुझे प्रणाम कर रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा उसको। तो लेकिन वो सैनिक और मंत्री उससे कह रहे हैं कि आप तो फलाना राज्य के आप राजकुमार हैं, आप मछुआरे नहीं हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो ये कहने पर उसको तो विश्वास नहीं हुआ, वो तो सीधे सीधे नकार दिया। उसने कह दिया कि मैं तो मछुआरा हूं, मेरे माता पिता तो यहां हैं। तो कई बार कहने के बावजूद वो इस बात को स्वीकारता नहीं है, वो अपने आप को मछुआरा ही समझता है। जन्म से ही राजकुमार होते हुए भी देखिए ये व्यक्ति अपने आप को मछुआरा ही समझता है। यह विडंबना है। अब अंत में ऐसा होता है कि सारे सैनिक उसको जोर जबरदस्ती करके उस राज्य में ले जाते हैं और अपने जो वास्तविक जो पिता है, पिता के सामने उपस्थित करते हैं। पीछे पीछे उनके जो मछुआरे जो माता पिता हैं वो भी आ जाते हैं और उनके सामने जब राजा कहते हैं कि बहुत वर्ष पहले ऐसी एक घटना हुई थी, तब मछुआरे जो माता पिता हैं वो भी इस बात को मान लेते हैं और वे स्वयं इस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, ये राजा जो कह रहे हैं वो सत्य है, तुम हमारे मेरे बच्चे नहीं हो। बहुत वर्ष पहले ऐसी एक घटना हुई थी कि तुम बह करके हमारे गांव में आए थे और तब से हमने तुम्हें पाला है। तुम सचमुच तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम इस राजा के ही पुत्र हो। अब ये हुई कहानी। अब इस कहानी का मर्म क्या है, इससे हमें सीखना क्या है? इसमें जो सीख निकलती है वो ये है, देखिए, जो जन्म से ही राजकुमार है, राजकुमार होते हुए भी अपने आप को कुछ और समझ लेता है, इसी को बंधन कहते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, जो जन्म से ही राजकुमार है, परिस्थितिवश उसके अंदर जो एक विस्मृति आ जाती है और वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है, अपना वास्तविकता को भूल करके अपने आप को कुछ और जो समझ लेता है, यही बंधन है। और जब उसको यह ज्ञान करा करके दिया गया, जब उसको स्मरण करा के दिया गया कि भाई तुम मछुआरे नहीं हो, तुम राजकुमार हो, और जब उसको वो स्मरण हुआ और ये ज्ञान हुआ, पूरी तरह से जब उसकी बुद्धि यह स्वीकार कर ली, तब जाकर के उसने यह समझा कि मैं तो सचमुच ही जन्म से ही राजकुमार हूं, लेकिन अपने आप को मैं मछुआरा समझता रहा। अब यही बिल्कुल हमारे साथ भी हो रही है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता और जितने भी शास्त्र हैं, इनको सिर्फ इतना ही बताना है पूरे मानव जाति को कि आप अपने आप को जो समझ रहे हो, यह आप नहीं हो। आपका असली स्वरूप कुछ और है। आपका असली स्वरूप जो है वह भगवत स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो वेदों को सिर्फ इतना ही कहना है कि तत्वमसि, कि आप यह नहीं हो, आप वह हो, आप आत्मा हो। उस आत्मा, उस ब्रह्म को ही हम लोग ईश्वर कहते हैं, उसी को हम लोग भगवान कहते हैं, और हमारा असली जो स्वरूप है वही है। उसको भूल करके हमने आज ये जो विस्मृति के हम शिकार हो गए हैं और अपने आप को हम लोग जो समझ रहे हैं कि हम लोग यह छोटा सा जीव, एक देहधारी, स्त्री कहिए, पुरुष कहिए, ये हमारी जो आज की जो धारणा है, यही बंधन है। और इस बंधन से ही मुक्त होना यह जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी को हम लोग ईश्वर प्राप्ति या भगवत प्राप्ति, इन शब्दों से हम लोग उसको हम लोग उल्लेख करते हैं। तो देखिए, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत दर्शन। उसका मतलब यही है कि अपने स्वरूप को जानना, अपने वास्तविकता को पहचानना,
इस ज्ञान को प्राप्त करना कि वास्तविक हम कौन हैं। हम क्या यही सिर्फ इस छोटे से शरीर में हम जो सीमित अपने आप को पा रहे हैं, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो पहचान है, क्या सिर्फ इतना मात्र ही है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न का जो उत्तर है, उस उत्तर को खोजना अनुभूति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वही हमारी दिशा है जिस ओर हमें प्रस्थान करना चाहिए। तो यह सुंदर कहानी जो हमने जो सुना, इसमें इसका मर्म यही हुआ कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल करके हमने अपने आप को जो दूसरा कुछ समझ लिया है, यही बंधन है। इस बंधन से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने यह ध्येय वाक्य पूरे मानव जाति को दिया है। आप लोगों को यह स्मरण होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ जो यह ध्येय वाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थम, स्वयं के मुक्ति के लिए, यह जो ध्येय वाक्य जो है, यह सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है, सब के लिए है। स्वयं के मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना, यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यही श्री रामकृष्ण अपने सुंदर शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत दर्शन, ईश्वर प्राप्ति। उसका मतलब है मुक्ति की प्राप्ति, स्वयं को मुक्त करना, इस सांसारिक बंधन से मुक्त करना। अब श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखिए, इस पूरे सृष्टि में 4 प्रकार के लोग होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वचनामृत में, बहुत सुंदर एक चित्र हमारे सामने वो उपस्थित करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। एक जो है वो नित्य मुक्त हैं, कभी बंधन में पड़ते ही नहीं है। दूसरे एक गुट है जो कि सबसे बड़ा गुट है, जो कि पूरी तरह से संसार में पूरी तरह से बंधे हुए हैं, संसार के मोह माया और विषय के जाल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वे हैं बद्ध जीव। हम लोग सभी, ज्यादातर हम लोग जो सर्वसाधारण जो मानव समाज है, वे बद्ध जीव हैं। और फिर एक तीसरा एक गुट है जो कि यह बात समझ जाते हैं कि हम बंधन में हैं। देखिए, स्वयं के मुक्ति के लिए जीवन है, लेकिन स्वयं की मुक्ति के लिए व्यक्ति तभी प्रयत्नशील होगा जब वो यह महसूस करेगा कि हम बंधन में हैं। जो व्यक्ति अपने बंधन को महसूस ही नहीं करता, वो क्या मुक्ति के लिए प्रयत्नरत होगा? तो अध्यात्म जीवन में पहले अपने आप को, अपने बंधन को पहचानना और उसको महसूस करना, यह बहुत बड़ी बात है। आम आदमी तो उसको तो यह समझ में भी नहीं आता कि हम बंधन में हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बहुत बड़ा एक वर्ग हमारे समाज का ऐसा है, वे बंधन में हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो बंधन में है। और ये दूसरा जो एक गुट है, वे वह लोग हैं, और इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। ये वो लोग हैं जो जान गए हैं कि हम लोग बंधन में हैं, जैसे कि हम लोग सब यहां पर जो बैठे हैं। भक्त वो हैं जो यह जान गए हैं कि हम लोग बंधन में हैं, इस बंधन से हमें मुक्त होना है, इस बंधन से हमें बाहर निकलना है। तो वो क्या करते हैं? वो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और यह जो छोटा जो वर्ग है, जो गुट है, जो कि मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसमें से भी यह जो प्रयासरत जो भक्त होते हैं या साधक होते हैं, उसमें से भी कुछ ही लोग वास्तविक रूप में इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं। एक है जो नित्य मुक्त हैं, वो कभी बंधन में पड़ते ही नहीं। दूसरा है कि जो कि पूरी तरह से संसार के मोह माया और विषय जाल में डूबे हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं कि वो बंधन में हैं। तीसरा है, कुछ लोगों को यह पता चल जाता है कि हम बंधन में हैं और इस बंधन से हमें बाहर निकलना है। यह है भक्तों का वर्ग, मुमुक्षुओं का वर्ग। हम सब मुमुक्षु हैं, हम सब मुक्ति चाहते हैं, हम भक्ति और ज्ञान के द्वारा इस संसार के मोह माया से ऊपर उठना चाहते हैं। यह एक तीसरा वर्ग है, जिसको हम लोग साधक कहते हैं। और चौथा वर्ग है इन साधकों में से जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, साधना के द्वारा,
भक्ति और ज्ञान के द्वारा जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसको हम लोग मुक्त पुरुष कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर ढंग से एक वहां पर उदाहरण देते हैं। जैसे एक मछुआरा है, वो मछुआरा अपना जाल फेंकता है पानी में, और जाल फेंकता है तो क्या होता है, कुछ मछलियां ऐसी हैं कि उस जाल में फंसती ही नहीं, वो कभी उस जाल में नहीं फंसते हैं, वे है नित्य मुक्त। और दूसरा है, वो जाल में जो फंसे हुए जो मछलियां हैं उनको पता भी नहीं है कि वो जाल के अंदर है, वो समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस संसार में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो इस गुट को वो बिलोंग करता है। ज्यादातर जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि हम यहां पर एक ऐसा एक माया के जाल में हम लोग बद्ध हैं यहां पर। और श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, ये बद्ध जीव लोग क्या करते हैं, वे अपने मुंह, वो जो मछलियां हैं जो जाल के अंदर है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जाल के अंदर है, और वो अपने मुंह को मिट्टी के अंदर घुसा करके वो समझता है कि यहां पर सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। सर्वसाधारण लोग इसी प्रकार होते हैं, इस माया जाल में रहते हुए उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं उनको पता नहीं है यह मछुआरा जो है किसी भी वक्त इस जाल को खींच लेगा और फिर उन मछलियों की क्या दशा होगी हम जानते हैं। इस जाल के अंदर हमें याद रखना चाहिए हर व्यक्ति मृत्युग्रस्त है। इस जाल के अंदर हर व्यक्ति मृत्युग्रस्त है, मृत्यु हमें ग्रास कर रही है, मृत्यु हमें खा रही है, हर क्षण हम मृत्यु के मुख में हैं, यहां कोई मुक्त नहीं है। इसीलिए आप लोगों को वह सुंदर जो वेद की जो एक प्रार्थना है, क्या सुंदर प्रार्थना है, हमने उसके अर्थ को के विषय में हमने शायद कभी इतने गहराई से हमने सोचा नहीं होगा। वो प्रार्थना क्या है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। देखिए ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही दिशा है मनुष्य जीवन का जो मुख्य दिशा है, यह अमरत्व की प्राप्ति, यह मुक्ति की प्राप्ति, बंधन से मुक्त की जो प्रयास जो है यह हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कुछ जो लोग हैं इस जाल में रहते हुए भी उनको पता ही नहीं कि वो जाल में फंसे हुए हैं, और उनमें से कुछ मछलियां हैं जो छटपटाते हैं और उस जाल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक या दो मछली किसी तरह से वह उस मछली के जाल से बाहर निकल जाता है। तो वो मछुआरा कहता है देखो एक बड़ा मछली बाहर कूद पड़ा, निकल गया। तो यह हमारे अध्यात्म जीवन, मनुष्य जीवन का पूरा एक चित्रीकरण है। ये मनुष्य जीवन है किसके लिए, ये मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है इस जाल से बाहर निकलना, इसी को हम लोग ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, उसका जो भगवत प्राप्ति कहते हैं या मुक्ति कहते हैं। अब यह होता कैसे है, जैसे कि मैंने पहले इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया आपको, ये हम जो विस्मृति के जो शिकार हैं, जिस प्रकार से वो राजकुमार, वो जन्मजात राजकुमार होते हुए भी वो अपने आप को एक मछुआरा समझ रहा था, उसी प्रकार हम स्वरूप में ईश्वर स्वरूप भगवत स्वरूप होते हुए भी हम अपने आप को दीनहीन एक मनुष्य के रूप में पाते हैं। हमें पहला तो इस विषय के ऊपर हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, यह प्रश्न उठाना पड़ेगा, क्या यही हमारा असली स्वरूप है? वेदांत, भगवत गीता, यह सब यही उपदेश देती है, हमारा असली स्वरूप क्या है, यह प्रश्न है। और इसका उत्तर जो होगा वह उत्तर हमें अनुभव करना होगा। यह किताबी उत्तर नहीं है। किताब में तो उत्तर आपको मिल जाएगी कि आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, लेकिन आत्मा ब्रह्म किताब में से पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसको अनुभव करना कि हम ये नहीं हैं, हम वो हैं, यह जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए हमें
एक विशिष्ट प्रकार का जो जीवन जीना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, देखिए इस वचनामृत में श्री रामकृष्ण की जो उपदेश है उसमें हमारे सामने ये लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रखा जाता है हमारे सामने। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, जो मार्ग है, वह भी हमारे सामने रखा जाता है। और ये सब शास्त्रोक्त है। श्री रामकृष्ण कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। हमारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, शंकराचार्य जी, इनकी जो परंपरा है, उसी परंपरा, वही उपदेश है जो आज भी हमारे सामने रखा जाता है। किस प्रकार से हम इस हमारे अपने स्वरूप को हम अनुभव करें। इसीलिए देखेंगे आप लोग कि श्री रामकृष्ण की जो उपदेश में इतना ज्यादा त्याग और वैराग्य के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया है? जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि हम देखेंगे कि हम किस प्रकार इस माया के जाल में हम लोग बंधे हुए हैं। किस प्रकार हम शरीर के द्वारा, हम विषयों के प्रति हमारे आसक्ति के द्वारा इस जाल में हम डूबते जा रहे हैं। सर्वसाधारण जो मानव समाज की जो परिस्थिति यह है, एक तो वे मान के ही चलते हैं कि हम यही हैं, हम यह देह मात्र ही हैं, और देह से मोहग्रस्त होकर के हम विषयों के पीछे हमारी जो भागने की जो प्रवणता है, इसी के द्वारा यह माया जाल में हम लोग फंसते ही जाते हैं। अब इस बीमारी का जो उपाय क्या है, इस बीमारी का जो समाधान क्या है, इसके लिए दवा क्या है? दवा एकमात्र ही है, वो है त्याग, वैराग्य। त्याग और वैराग्य के बगैर हम कभी भी अपने स्वरूप को, अपने भगवत स्वरूप को, अपने जो ईश्वरमय स्वरूप को हम कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम देखेंगे कि श्री रामकृष्ण के उपदेश में जिस जोर के साथ श्री रामकृष्ण हमारे सामने इस लक्ष्य को सामने रखते हैं, उसी जोर के साथ उस लक्ष्य के प्राप्ति का जो मुख्य साधन है, त्याग और वैराग्य को हमारे सामने रखते हैं। त्यागे ने कि अमृतत्व मानुषो, ये वेदों का उपदेश है। भगवत गीता क्या है? सिर्फ त्याग ही है। और त्याग का मतलब क्या है? आपको अगर पश्चिम की ओर जाना हो तो पूरब से अपने मुंह को फेरना पड़ेगा। ये श्री रामकृष्ण के शब्द हैं। आपको अगर पश्चिम की ओर जाना हो तो आपको पूरब से अपने मुख को फेरना पड़ेगा। पूरब से मुख को फेरे बगैर आप पश्चिम की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते। आप पश्चिम में भी अपने पैरों को रखेंगे और पूरब में भी रखेंगे, यह संभव नहीं है। तो इस महत् अनुभूति के पीछे का जो मुख्य रहस्य एकमात्र है, वह है त्याग, वैराग्य। वचनामृत के हर पन्ने में हमको क्या देखने को मिलता है? भगवान ही एकमात्र वस्तु, बाकी सब अवस्तु। हर दूसरे तीसरे पन्ने में आपको यह उपदेश सुनने को मिलेगा श्री रामकृष्ण के द्वारा कि भगवान ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। वह वास्तव, उसमें कोई सार नहीं है। संसार निस्सार है। यह जो दृश्य संसार है, इंद्रियों से जो हमको दिखने वाला जो संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। इस बात को हमें पहले जानना होगा, इसको हमें समझना होगा। अपने जीवन की अनुभूतियों को टटोल करके हमें इसको पहचानना होगा कि यहां कोई सार है ही नहीं। हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं, परिपूर्णता ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? इस इंद्रिय जगत में? कभी भी नहीं मिलेगा हमें। यह संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि नास्ति, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। यह जो इंद्रिय संसार है, इंद्रियों से दिखने वाला जो संसार है, यहां पर एक बूंद भी सुख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य भजस्व माम। यह जो लोक है, यह जो इंद्रिय जगत जो है, यह क्या है? एक तो अनित्य है, दूसरा असुखम, यहां सुख का एक बूंद भी नहीं है। देखिए, हम लोग सभी लोग जीवन में सुखी होना चाहते हैं। कोई ऐसा है यहां पर कि जो सुखी नहीं होना चाहता? हम सभी लोग परिपूर्ण होना चाहते हैं। हम सभी लोग आनंद को, अखंड, निरंतर अखंड सुखानुभूति हम लोग चाहते हैं।
हम लोग क्या चाहते हैं? अखंड निरंतर सुखानुभूति, यह हमारी अभिलाषा है। लेकिन यह अभिलाषा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती इस इंद्रिय जगत में। इसीलिए मुंह को फेरना पड़ता है। यह जो दिशा को हम लोग अपनी दिशा को जो हम बदल देते हैं, इसी को त्याग कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। सो इंद्रिय जगत के प्रति वैराग्य और उस आत्म तत्व, उस ईश्वर तत्व के प्रति अनुराग, यह उपदेश है। सभी शास्त्रों का उपदेश है। श्री रामकृष्ण की भी यही उपदेश है। इस मिथ्या, जिस प्रकार श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान ही एकमात्र वस्तु है और बाकी सब अवस्तु है, यह क्या कोई नई बात है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह तो अकाट्य सिद्धांत है वेदांत का। कितनी बड़ी बात है। इस बात को अगर हम समझें, ब्रह्म ही वास्तविक रूप में है, बाकी सब न होते हुए भी होता हुआ सा दिखता है। भगवान ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब न होते हुए भी बड़ा विचित्र है। महामाया की यह सृष्टि है, न होते हुए भी दिखता है, वो अवस्तु है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। इसीलिए इस अवस्तु से मुख को फेरना यह अनिवार्य हो जाता है इस हमारे मनुष्य जीवन में। इसीलिए इस प्रकार हम देखेंगे कि श्री रामकृष्ण के इस वचनामृत में हमको दो चीजें बड़े स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। एक है मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब मुक्ति की प्राप्ति, जिसको स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे मानव समाज के सामने ध्येय वाक्य के रूप में रख दिया था। आत्मनो मोक्षार्थम, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग, वैराग्य। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान की ओर प्रस्थान करने के विषय में विभिन्न मार्ग हैं। सच्ची बात है, विभिन्न मार्ग हैं। हम लोग कहते हैं भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है, कितने प्रकार के मार्ग हैं। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। सच्चाई ये कि भगवान की ओर प्रस्थान करने का मार्ग एक ही है वो है त्याग। आप देखेंगे त्याग ही सबके मूल में है। त्याग के बगैर ज्ञान संभव है क्या? त्याग और वैराग्य के बगैर भक्ति संभव है क्या? त्याग और वैराग्य के बगैर ध्यान संभव है क्या? आप ध्यान कर पाएंगे त्याग और वैराग्य के बगैर? और त्याग और वैराग्य के बगैर कर्म, निष्काम कर्म संभव है क्या? सबके मूल में क्या है? एक ही मार्ग है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु। मार्ग एक ही है, संसार से विरक्ति और त्याग, और हमारा जो लक्ष्य जो है, ईश्वर जो है, आत्मा जो है, ब्रह्म है, जो हमारा स्वरूप है, वो हमसे भिन्न नहीं है। उसको प्राप्त करने का जो मूल जो मार्ग है, वो त्याग ही है, वो वैरागी है। उस त्याग को फिर हम ज्ञान का चोला पहनाते हैं, उसी त्याग को हम भक्ति का चोला पहनाते हैं, उसी त्याग को हम फिर ध्यान का चोला पहनाते हैं, और उसी त्याग को हम निष्काम कर्म का चोला पहनाते हैं। है मूल में त्याग ही, बाहर से दिखता है जैसे कि भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है। सबके मूल में मार्ग त्याग ही है। त्याग के बगैर हम कभी भी ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते, अपने स्वरूप को हम जान नहीं सकते। इसीलिए हर पन्ने में, वचनामृत में हम लोग क्या देखते हैं? कामनी कांचन त्याग, काम कांचन त्याग, काम कांचन त्याग। काम कांचन यानी और कुछ नहीं, संसार से मुंह को फेरना, और कुछ नहीं। ये संसार मिथ्या है, ये अवस्तु है, ये क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। कि जान करके यहां आप निर्लिप्त हो जाइए, इसमें आप अपने आप को आसक्त मत बनाइए। ये सिर्फ 2 क्षणों के लिए है। इस प्रकार से यहां पर निर्लिप्त होकर के मुंह को फेरने के पश्चात अपने स्वरूप के प्रति अत्यंत ही तीव्र अनुराग, यह मार्ग है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वचनामृत में हमको श्री रामकृष्ण देव बहुत ही सुंदर ढंग से मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मूल मार्ग क्या है? त्याग। त्याग के बगैर यह संभव नहीं है। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगत्यते वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, विवेक चूड़ामणि की बात है, सब सर्वत्र सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष का जो प्रथम हेतु जो है वो क्या है? मोक्ष से हेतु प्रथमो निगत्यते। पहला जो मुख्य बात इस मोक्ष की प्राप्ति में वो यह है वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। अनित्य वस्तु के प्रति अत्यंत ही तीव्र वैराग्य, यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अंतिम एक बात कह करके मैं हमारे इस प्रवचन को मैं यहां पर समाप्त कर दूंगा। हम लोग सब यहां पर जो एकत्रित हुए हैं, हम लोग सब श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को हम लोग लेकर के चलते हैं। यह जो भगवान श्री रामकृष्ण हैं, उनकी आरती हम लोग हर दिन शाम को हम लोग गाते हैं। आप लोग ने कभी ध्यान दिया होगा, पता नहीं, उस आरती का जो प्रथम 3 शब्द क्या है? खंडन भव बंधन। इस भव बंधन को खंडित करना, उसको समाप्त करना, उसके प्रतीक है श्री रामकृष्ण। समझ रहे हैं आप? श्री रामकृष्ण क्या है? जो भी व्यक्ति श्री रामकृष्ण के इस पटचित्र पर ध्यान करता है, वो एक रूप की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति है। वो अनुभूति है आत्मा का ज्ञान, जिसके द्वारा इस खंडन, इस भव बंधन का खंडन होता है। श्री रामकृष्ण उसके प्रतीक हैं। और यह भव बंधन का खंडन होगा कैसे? वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग। पूरा जो आरत्रिक्रम जो है, जो कि स्वामी विवेकानंद की रचित जो श्री रामकृष्ण देव की जो आरती है, इसमें लक्ष्य भी है और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी बताया गया है। पूरा शास्त्र वहां पर समाविष्ट है। अति सुंदर ये पूरा शास्त्र ही है उस एक आरत्रिक्रम में जो स्वामी विवेकानंद ने रची है, और उसके प्रतीक है श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण किसके प्रतीक है? इस मुक्ति के प्राप्ति के प्रतीक हैं। और उसका मार्ग क्या है? अति निंदित इंद्रिय राग। इंद्रिय विषय जो है, उन विषयों के प्रति क्या है? अति निंदा। इंद्रिय राग के प्रति अति निंदा। हमको ठाकुर के जीवन में दिखता क्या है? क्या दिखता है? इस मिथ्या जगत के प्रति अत्यंत ही वैराग्य। एक ओर हमको यह दिखाई देता है और दूसरी ओर हमको क्या दिखाई देता है? ईश्वर के प्रति, उस आत्म तत्व के प्रति अति अनुराग। ईश्वर के प्रति, उस आत्म तत्व, उस पर ब्रह्म के प्रति अति अनुराग, और इस मिथ्या जगत के प्रति अति वैराग। उनकी सारी जीवन को हम इस एक पंक्ति में हम समेट सकते हैं। और क्या है श्री रामकृष्ण के जीवन में? उनके जीवन में इस मिथ्या जगत का कोई स्थान है क्या? श्री रामकृष्ण के जीवन में उनके प्रत्येक घटनाओं को ले लीजिए, हमको क्या देखने को मिलता है? मिथ्या जगत के लिए कोई स्थान है क्या? जरा सा भी? उनकी हर घटना को देख लीजिए, मिथ्या जगत के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि मिथ्या जगत जो है वो अवस्तु है। वस्तु क्या है? ब्रह्म ही वस्तु है, भगवान ही वस्तु है, और वह वस्तु हमारा स्वरूप है। यह बात है, हम उससे भिन्न नहीं हैं। अब इसको जानना, इसी को अनुभव करना, यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। मैं यही कह करके अपने इस आज के इस सत्र के इस प्रवचन को मैं यहाँ पर विराम दे देता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, श्री रामकृष्ण से, प्रभु परमेश्वर से कि वो हमारे अंदर यह भक्ति का संचार करे, हमारे अंदर त्याग को वर्धित करे, और इस आत्म तत्व की ओर जाने की जो हमारी प्रवणता है उसको और भी बलशाली बनाए, और हम सब उस ओर हम प्रस्थान करें। यही कह करके मैं इस वाणी को मैं विराम दे देता हूँ। बोलो जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री रामकृष्ण देव की जय। हरिओम तत्सत।